एग्जाम्पल 16 है लेट f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड gx इज इक्वल टू 2x प्लस 1. And gx is equal to 2x plus 1. Be two real functions. Find f plus g of x. f plus g of x. तो ये क्या है? fx plus gx. fx हो गया x स्क्वायर और gx क्या हो गया 2x plus 1. x स्क्वायर plus 2x plus 1 का मतलब हो गया x plus 1 का होल स्क्वायर. ऐसे इतना भी छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. f plus g of x का मतलब क्या है कि आपको fx और gx दोनों फंक्शंस को ऐड करना है, बस और कुछ नहीं. उसके बाद अगला क्या पूछ रहे हैं वो f minus g of x. ये हो जाएगा fx minus gx. fx है x स्क्वायर माइनस gx है 2x plus 1. x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1. ये इसका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट है एफ जी एक्स. ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स. सर फर्स्ट पार्ट लास्ट में क्या कर रहे हैं? फर्स्ट पार्ट लास्ट. हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया. एफ एक्स है एक्स स्क्वायर और जी एक्स क्या है 2x प्लस 1. एक्स स्क्वायर इंटू 2x क्या हो जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. फोर्थ पार्ट है एफ अपॉन जी ऑफ एक्स. ये हो जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स. अब एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर और जी एक्स क्या है 2x प्लस 1. एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स. एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स. Gx is equal to x. Be two functions defined over the set of non-negative real numbers. Find f plus g of x. ये हो गया f x plus gx. f x क्या है root x, gx क्या है x, root x plus x. सेकंड पार्ट है f minus g of x. fx minus gx. fx क्या है root x minus gx क्या है x, root x minus x. समझ रहे हैं? थर्ड है एफ जी एक्स. एफ एक्स इंटू जी एक्स. एफ एक्स क्या है रूट एक्स और जी एक्स क्या है एक्स. एक्स रूट एक्स लिख दो. एक्स रूट एक्स लिखने का ज़्यादा चाहो तो रूट एक्स को क्या बोल सकते हैं हम, एक्स की पावर 1/2 और एक्स को क्या बोल सकते हैं 1.
तो x की पावर 1/2 और x की पावर 1 जब पावर दोनों एडअप हो जाएंगी तो पावर 3/2 बन जाएगी। ऐसे भी लिखा जा सकता है, या x रूट x लिख कर छोड़ो एक ही बात। फोर्थ पार्ट देखिएगा, फोर्थ पार्ट है f/g ऑफ x। ये हो जाएगा f(x/gx)। f(x) जैसे ये है ना, इसको हम ऐसे कह सकते हैं x की पावर 1 इंटू रूट x को क्या बोलेंगे, x की पावर 1/2। जब बेसिस चेंज होते हैं तो पावर सेटअप हो जाती है। 2 1 2 और 2 + 1 is 3, x की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही f(x/gx) है, तो f(x/gx) f(x) क्या है, रूट x, gx क्या है, x। रूट x का मतलब x की पावर 1/2 और ये नीचे x की पावर 1 है, इसको ऊपर ले आएंगे तो x की पावर -1, x की पावर 1/2। हाँ, रूट x नहीं, 1/√x हो गया, 1/2 -1, x की पावर -1। समझिए ना, जो नीचे वाला x है उसको लिखा जा सकता है रूट x इंटू रूट x। तो एक रूट x से एक रूट x कट जाएगा, नीचे केवल रूट x बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, 1/√x होगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो ये वाला भाई f/g ऑफ x है, तो f(x/gx) हो गया है। तो f(x) की वैल्यू क्या दे रखी है, रूट x, और gx की वैल्यू दे रखी है x। x क्या हो गया, रूट x क्या हो गया, x की पावर 1/2, और ये जो x की पावर 1 है ये ऊपर आके हो जाएगा x की पावर -1, तो x की पावर 1/2 -1, तो x की पावर -1/2, ठीक है। चलिए जी, दो एग्जांपल्स दे रखे थे, दो एग्जांपल्स के बाद में अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में देखिएगा क्या दे रखा है। Which of the following relations, फर्स्ट में बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following relations are functions, give reasons, if it is a function determine its domain and range। तो हम ये जानते हैं कि जब भी कभी ऐसे रोस्टर फॉर्म में दे रखा हो तो जहाँ पर भी हमारा जो x वाला टर्म है वो एक से ज़्यादा बार आ रहा हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये फंक्शन नहीं है ना। तो मैं फर्स्ट पार्ट में देख रहा हूँ 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, ठीक है। तो ये तो फंक्शन होगा क्योंकि x वाली जितनी भी x वाली जितनी भी टर्म्स हैं सारी एक ही बार आ रही है, छोड़ दे फिर इसको, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिएगा 2 1 22 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7, ये भी क्या होगा, ये भी फंक्शन होगा, ठीक है। फंक्शन होगा तो उसकी डोमेन और रेंज आप बता सकते हैं। जितने भी x वाले टर्म्स हैं वो सारे का सारा डोमेन, और जितने भी y वाले टर्म्स हैं वो सारे का सारा रेंज। बस टर्म्स को रिपीट नहीं करना, रिपीट करके नहीं, मतलब जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में y के नाम पर क्या दे रखा है, 1 1 1 1 1 1 ही दे रखा है सारा, तो इसको रिपीट नहीं करना, बस आप 1 लिख देंगे, 1 ही इसकी रेंज, ठीक है। थर्ड पार्ट बताओ, फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि एक ही x की एक वैल्यू की 2 इमेजेस हैं, 1 की इमेज 3 भी है, 1 की इमेज 5 भी है, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। ये रियल फंक्शन दे रखा है, इनकी मेरे को डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है, तो डोमेन और रेंज किस तरह से निकालते हैं वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हाँ, रियल फंक्शन ये है कि जिसमें x की वैल्यू जो है ना, x की वैल्यू सिर्फ रियल वैल्यू ही होगी, कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं होगी। अब इमेजिनरी वैल्यू हमने अभी तक तो पढ़ी नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है उसमें हम इमेजिनरी वैल्यू भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो रियल का मतलब है सारी रियल वैल्यूज ही होगी, कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। तो फर्स्ट पार्ट है f(x) = mod x।
माइनस तो ऐसे लिखा रहना चाहिए, ये हो गया नॉट एक्स। सर मॉड में ना साइड चेंज हो गया। बताता हूँ मॉड के बाहर का साइन तो चेंज नहीं होता। क्या मॉड के बाहर का साइन तो चेंज नहीं होता। वो फंक्शन में दे रखा है ना। मॉड का रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है, हमेशा पॉजिटिव ही आता है। लेकिन कुछ भी वैल्यू आए, वो सारी वैल्यू कुछ भी आएगी पॉजिटिव आएगी, लेकिन बाहर नेगेटिव लगा रखा है, तो वो हर पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव बना देगा ये फंक्शन। ठीक है, तो हम ये कहेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑल पॉजिटिव टर्म्स। मॉड जो है वो क्या देगा, सारी पॉजिटिव टर्म्स ही देगा। तो इसमें हम क्या कहेंगे, therefore डोमेन तो हो गया आर, डोमेन तो आर हो गया, आर का मतलब ऑल रियल नंबर्स, तो डोमेन में क्या आ जाएंगे, सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे। अब आ जाइए रेंज पर, आर के ऊपर माइनस साइन लगा दीजिए, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। तो डोमेन तो क्या हो गया आर, यानी कि ऑल रियल नंबर्स। डोमेन का मतलब क्या है, एक्स की सारी वैल्यूज़, तो एक्स की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी डोमेन में। तो और रेंज में क्या है, सारी रियल नेगेटिव वैल्यूज़, क्योंकि जो भी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही है, मॉड का रिजल्ट जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना, और उन सब पॉजिटिव वैल्यूज़ के बाहर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी दोनों। समझ गए? अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जब बाहर कुछ भी प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है, तो बाहर सिर्फ प्लस लगा हुआ है। ठीक है, सर ये बात अंडर रूट है तो पॉजिटिव और नेगेटिव। बताओ, नहीं, जब भी कभी हमारे पास रिजल्ट आता है ना, जैसे अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसके अंदर अंडर रूट के अंदर ना अननोन वैल्यू है। अननोन वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है ना। तो एक्स एक अननोन वैल्यू दे रखी है अंडर रूट के अंदर, तो उस अननोन वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि रिजल्ट आएगा क्या। तो जब भी कभी ऐसा होता है, तो मेरे को दे रखा होना चाहिए कि बाहर या तो प्लस दे रखा हो या माइनस दे रखा हो, कुछ भी नहीं दे रखा है तो प्लस है। ठीक है, तो फंक्शन में अगर अंडर रूट लिखा हुआ है, तो बाहर प्लस या माइनस को लिख कर देंगे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे हम फॉर एफ एक्स टू एग्जिस्ट। मुझे यहाँ पर निकालनी किस किस की वैल्यू है, एक तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, और फिर ये देखना है कि एफ एक्स की क्या क्या वैल्यूज है। तो हम ये लिखेंगे फॉर एफ एक्स टू एग्जिस्ट, माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एफ एक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब अंडर रूट के अंदर वाला टर्म जो है 0 होगा तब एग्जिस्ट करेगा, या 0 से बड़ा होगा तब एग्जिस्ट करेगा। 0 से छोटा होगा तो मैं कहूँगा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो अंडर रूट के अंदर वाला टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होगा इसमें। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ, पलट कर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। अब एक्स स्क्वायर जो है एफ एक्स कब एग्जिस्ट करेगा, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि एफ एक्स के एग्जिस्ट करने के लिए एफ एक्स इन्होंने क्या बोला है कि रियल फंक्शन है, तो रियल फंक्शन तभी तो होगा जब अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू तो होनी चाहिए, तभी तो रियल नंबर आएगा। इमेजिनरी नंबर तब आता है जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाती है। अंडर रूट हम हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही निकाल सकते हैं, नेगेटिव नंबर का नहीं निकाल सकते। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? ठीक है, अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही निकाला जाएगा, नेगेटिव नंबर का नहीं निकाला जाएगा। तो उन्होंने कहा फॉर एफ एक्स टू एग्जिस्ट, एफ एक्स के एग्जिस्ट करने के लिए अंडर रूट के अंदर वाला जो टर्म है
दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंडर रूट के अंदर वाला टर्म 0 से बड़ा या उसके इक्वल होना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले गए तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। एक्स जब भी कभी ऐसा होता है तो ऐसे लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू +3। यहाँ लिखना ये रूल है, सिंस एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर implies that x is greater than -a and less than +a। ठीक है, हमेशा ये होता है कि अगर एक्स स्क्वायर किसी परफेक्ट स्क्वायर से छोटा है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, एक्स उसकी नेगेटिव वैल्यू से और पॉजिटिव वैल्यू के बीच में लाई करेगा। तो 9 का जब वो लेस होता है परफेक्ट स्क्वायर से, तो ये 9 का मतलब क्या 3 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर से छोटा है तो एक्स जो है वो -3 और +3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब जरा इसको ना एक बार करके भी देख लो। एक्स अगर -3 है तो -3, तो एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो 9 जो है एक्स का स्क्वायर 9 के इक्वल है, और ये क्या है कि या तो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो 9 के इक्वल तो है। -3 से बड़ी वैल्यू ले लो, एक्स क्या है -3 से बड़ा और +3 से छोटा, -3 से बड़ी वैल्यू ले लो, -2 ले लिया, तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। ठीक है, तो 4 जो है वो 9 से छोटा है ना, सही है। फिर आपने और वैल्यू बड़ी ले ली, तो -2 से बड़ी वैल्यू और क्या हो गई -1 ले लिया, -1 का स्क्वायर क्या +1, तो +1 9 से छोटा ही है ना, ये हो गया। फिर और बड़ी वैल्यू ले ली 0 ले ली, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 भी 9 से छोटा है, फिर 1 फिर 2 फिर 3, आप सारी वैल्यूज देते जाएंगे, वो 9 से छोटी छोटी ही आएगी। लेकिन आप जरा 3 से बड़ी वैल्यू लेकर देखो, आपने क्या ले लिया 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो 16 9 से छोटा भी नहीं है, 9 के इक्वल भी नहीं है, 16 9 से बड़ा है, मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इधर -3 से छोटा लेकर देख लो, यानी कि -4, तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा वो भी 16, तो अगेन 16 9 से छोटा नहीं है। बताइए भाई, क्लियर है जी? ठीक, चलिए, तो ये हमारे पास हो गया, और x जो है वही तो डोमेन कहलाता है, तो ये तो डोमेन हो गया। दिस इज कॉल्ड डोमेन, और इसको ऐसे लिखा जाएगा x बिलोंगिंग टू स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर -3, ये बताओ, ये समझ गए? यस सर। ठीक है, वो -3 और 3 के बीच में लाई करेगा, जिसमें -3 भी इंक्लूडेड है और +3 भी इंक्लूडेड है, ऐसा होता है। सही है, चलिए, तो ये तो हुआ हमारा डोमेन। इसके बाद देखेंगे रेंज। रेंज क्या आएगी वो देख लें। तो रेंज का मतलब ये है कि ये जो f(x) है ना, इस f(x) को ही हम y बोल देते हैं, तो y की वैल्यू कितनी क्या क्या आ सकती है, y की वैल्यू ये बताना। जरा चेक करके देखिए, अगर मैंने x की वैल्यू -3 ले ली, y की वैल्यू क्या आएगी 0, +3 ले ली तो भी 0। y की वैल्यू अंडर रूट की सबसे छोटी, स्क्वायर रूट की सबसे छोटी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, वो क्या हो सकती है, सबसे छोटी वैल्यू 0 हो सकती है। तो रेंज या तो 0, सबसे छोटी वैल्यू तो 0 आएगी। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है y की, बताओगे? हाँ 3, सबसे बड़ी वैल्यू 3 आएगी y की। ये जो f(x) है यही तो y है, y इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू डालते चले जाओ ना धीरे धीरे करके। x की वैल्यू -3 डाली, तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 9 माइनस 9 इज 0, 0 का अंडर रूट 0, फिर -2 ले लिया, -2 का स्क्वायर हो गया 4, और 9 माइनस 4 इज 5, √5, फिर 1 ले लिया, तो 9 माइनस 1 इज अंडर रूट 8,
अंडर रूट 8 हो गया, अंडर रूट 8 को हम 2 रूट 2 बोल देते हैं। फिर हमने x की वैल्यू 0 ले ली, x की वैल्यू 0 ले ली तो 9 माइनस 0 वो हो गया 3। आगे चलेंगे तो वैल्यूज फिर से घटनी शुरू हो जाएगी, तो हम ये कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू उसकी 3 ही आ रही है। ये रेंज हो गया 0 का ना 3। बोलिए जी, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। इसके बाद जो है मुझे लगता है आप आगे का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये कर पाओगे, एक बार ज़रा ट्राई करो। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
रेलिंग पे तो एक बंदर आएगा, बंदर बैठेगा, पता नहीं बंदर कहाँ से आ जाते सोसाइटी में इतना ऊपर ऊपर। बताओ भाई, अगला जो दोनों क्वेश्चन से हो गए, हो जाएंगे ना, सीधा वैल्यू डाउट करना है। बताओ भाई शाम भाई, Yes, sir. निकनेम क्या है तुम्हारा? शाम Sam. हाँ, Sam. सैम। हमारी वाली शामोनी का निकनेम है शामी, और वो निकनेम रखा किसने है उसका? खुद ही रखा है उसने, जब 2 साल की थी तभी रख लिया। Sir, शामी। ऐसे कोई nickname नहीं है, दोस्तों ने बनाया हुआ है। अच्छा, चलिए जी अब आगे देखते हैं। अभी इनकी छुट्टियां पड़ेंगी ना, फिर आएगी, फिर मिलवाऊंगा उससे। कौन स्कूल में? हाँ, कौन स्कूल में? वो तो सोफिया में, मेरठ में रहती है। सर नहीं, आपकी बेटी के स्कूल में पूछ रहा मेरी बेटी तो फादर एंगल में है, मेरे भाई की बेटी है, उसका नाम शाम्भवी है। हूँ। सर नहीं था, स्कूल कौन सा है? फादर एंगल बताया था। अच्छा। Find the range of each of the following functions. Question number 5 देख लीजिए। रेंज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है fx is equal to 2 minus 3x. x belonging to R. X is greater than 0. fx is equal to 2 minus 3x. ये देखो, मुझे इसकी रेंज निकालनी है। रेंज कैसे निकलेगी? रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रोसीजर याद रखिए। fx को तो y बोल देंगे, ये हो गया 2 minus 3x। x को इधर ले आओ और y को इधर ले आओ। x is equal to 2 minus y upon 3. यहाँ तक समझ गए? जब भी कभी रेंज निकालनी है तो x को निकालो y की टर्म्स में। जो हमें फंक्शन दे रखा होता है वो y दे रखा होता है x की टर्म्स में, आपको उल्टा करना है। x निकालना है y की टर्म्स में, मतलब x को अकेला कर देना है लेफ्ट हैंड साइड से जाकर। उसके बाद गिवन लिखिएगा, गिवन x इज ग्रेटर देन 0। ये दे रखा है कि x 0 से बड़ा है, और x क्या है? 2 minus y upon 3 is greater than 0। अब इसको इधर ले जाइए, ये हो गया 2 minus y is greater than 0 into 3। 2 minus y is greater than 0। सही है यहाँ तक? माइनस y को इधर ले आओ तो 2 is greater than minus y इधर आकर प्लस y हो जाएगा, यानी कि y is less than 2। y is less than 2, y 2 से छोटा है। यही तो रेंज होती है। y पता चल जाए y कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, वही तो रेंज होती है। ठीक है, therefore समझ गए? बस 2 ही है। हाँ, बस 2 ही है। रेंज है उसकी 2 से छोटा छोटा। हमने 3 से मल्टीप्लाई, अच्छा ठीक है। 3 0 से मल्टीप्लाई होगा। हाँ, तो 2 इन्फिनिटी और 2 माइनस माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2। अब वो 2 से छोटा है तो 2 पर लगेगा स्मॉल ब्रैकेट, और माइनस इन्फिनिटी पर हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही आता है, क्योंकि कोई भी चीज़ इन्फिनिटी के कभी इक्वल नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ माइनस इन्फिनिटी के कभी इक्वल नहीं हो सकती। इक्वल होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, इक्वल हो ही नहीं सकता, तो इसलिए स्मॉल ब्रैकेट आ गया। समझ गए? 2 से छोटा छोटा, तो 2 से छोटा कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक, तो माइनस इन्फिनिटी का तो मतलब। बस 2 ही ब्रैकेट है कि कर्व वाला और एक हाँ, 2 ही तरीके के लगते हैं इसमें। जो रेंज जो हम निकालते हैं ना, ये जो रियल वैल्यू फंक्शंस होते हैं उसमें या तो स्मॉल ब्रैकेट लगता है या स्क्वायर ब्रैकेट लगता है। कर्ली ब्रैकेट कहाँ लगेगा? कर्ली ब्रैकेट सेट्स में लगता है। ठीक है, ठीक है भाई। चलो जी, तो अगला देखते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2।
एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो एफ एक्स का मतलब क्या होगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। हमें क्या करना है, हमें तो x को निकालना है y की टर्म्स में, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस टू, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस टू। अब ये कुछ नहीं दे रखा कि x, बस इतना दे रखा है कि x इज अ रियल नंबर, ये नहीं दे रखा है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे यहाँ पर दिया था x रियल नंबर है लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, ये दे रखा था, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई माइनस टू, ये है। अब देखिएगा क्या करेंगे इसमें, अब x एग्जिस्ट करे, x क्या दे रखा है कि x एक रियल नंबर है, तो वो रियल नंबर कब बना रहेगा, वो रियल नंबर तभी तो बना रहेगा जब अंडर रूट के अंदर वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव बनी रहेगी, है ना, पॉजिटिव हो या जीरो हो तो भी चलेगा। हम ये कहेंगे फॉर रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, लेकिन अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उससे वो इमेजिनरी बन जाएगा। रियल नंबर में कभी भी आप देखिए, आपने अभी तक, अभी आप जैसे 11th क्लास में आए, आपने 10th क्लास तक कभी भी कोई ऐसा नंबर देखा है कि नेगेटिव का स्क्वायर रूट निकालना पड़ रहा हो, नहीं ना, तो इसलिए अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। तो फॉर एक्स टू बी रियल, y minus 2 must be greater than equal to 0, y minus 2 must be greater than equal to 0। अरे नहीं, निकालना नहीं है, हाँ वही वाली चीज़ है, वही वाली चीज़ है। डिस्क्रिमिनेंट में भी बताते थे ना कि d की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ गई तो वो डिफाइंड नहीं होगा, वही वाली चीज़ है। तो y माइनस टू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो रेंज क्या हो जाएगी, 2 से बड़ा बड़ा, y होना चाहिए 2 से बड़ा बड़ा, 2 का इंफिनिटी, लेकिन अब इक्वालिटी का भी साइन है तो 2 पर स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। y माइनस टू को सिर्फ ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 भी होगा ना तो अंडर रूट 0 जो है वो 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट तो डिफाइंड होता है ना, ठीक। अच्छा अच्छा, तो ये हुआ सेकंड पार्ट। पहुँचो पहुँचो, अब थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट है f(x) इज इक्वल टू x, x इज अ रियल नंबर। हाँ, डोमेन अगर निकालने के लिए बोला जाए, इसमें अगर डोमेन निकालने के लिए बोला जाए तो और पॉजिटिव, मतलब और x की क्या वैल्यूज ले सकते हैं ताकि y डिफाइन रहे, x की कुछ भी वैल्यू, डोमेन तो और रियल नंबर। फर्स्ट पार्ट में भी यही है कि x की फर्स्ट में तो दे ही रखा है ना x ग्रेटर देन 0, फर्स्ट में तो डोमेन दे ही रखा है कि x हमारा 0 से बड़ा बड़ा होगा बस। f(x) is equal to x, x is a real number। f(x) क्या है, y is equal to x, y और x दोनों इक्वल है, और x क्या रियल नंबर, तो y भी तो रियल नंबर ही होगा, जब दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं तो हम ये कहेंगे रेंज इज इक्वल टू और रियल नंबर, सारे रियल नंबर। डोमेन तो नहीं रखा है, x इज रियल नंबर तो नहीं रखा। मिसलेनियस एग्जांपल्स देखिए, मिसलेनियस एग्जांपल्स को देखना जरा, नई वाली बुक में बताओ कितने एग्जांपल दे रखे हैं। एग्जांपल 22 ठीक है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में कितने हैं क्वेश्चंस, 12 है। मिसलेनियस एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 18 देखिए,
एग्जाम्पल 18 में क्या है, let R be the set of real numbers, define the real function f r to r given by fx is equal to x plus 10 and sketch the graph of this function. fx is equal to x plus 10 का मतलब है y is equal to x plus 10. x की 2-3 वैल्यूज दे लीजिए, उसके बदले में y की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, ग्राफ बना देगा, बस छोड़ रहा हूँ उसको. Example 19 देखिए, let R be a relation from Q to Q defined by R is equal to AB such that AB belongs to Q. Q क्या होता है? Rational number. A comma B belongs to Q and A minus B belongs to Z. A minus B belongs to Z. Z क्या होता है? Integer. So show that A comma A belongs to R. अब ये मिसलेनियस है ना, मिसलेनियस में रिलेशन के भी क्वेश्चंस आएंगे और फंक्शन के भी आएंगे क्वेश्चन. Show A comma A belongs to R. A comma A belongs to capital R for all small a belongs to capital Q. For all small a belongs to capital Q. रिलेशन देखिए क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है हमने a माइनस बी बिलोंग्स टू z. एग्जाम्पल 19 में a माइनस बी बिलोंग्स टू z. क्लियरली यहाँ पर a और b दोनों a और a ही है ना. क्लियरली a माइनस बी implies that a minus a is equal to 0 and it belongs to z. So therefore a comma a belongs to this relation. A कॉमा ए इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है क्योंकि a माइनस बी एक इंटीजर आना चाहिए. ठीक है, समझ गए? पक्का? दोबारा सुनिएगा, इन्होंने क्वेश्चन में ये दे रखा है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर. a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बिलोंग्स टू बी. ऐसे रिलेशन पूरा ना इसके such that a comma b belongs to q and a minus b belongs to z. तो a comma b मतलब ये ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि पहला और दूसरा एलिमेंट दोनों रैशनल होने चाहिए, है ना. a comma b belongs to q यानी कि दोनों रैशनल होने चाहिए और अगर दोनों का डिफरेंस है तो वो इंटीजर होना चाहिए. ठीक है, तो हम देखें दुनिया का कोई भी नंबर अगर है तो उसको रैशनल तो कहा ही जा सकता है ना. फिर रैशनल छोड़ दीजिए, तो अगर नॉर्मली कोई भी नंबर दे रखा है तो उसको रैशनल तो कहा ही जा सकता है. तो जैसे a कॉमा a दे रखा है, मैं कहूँगा a को बोल सकते हैं ना a/1. ये दूसरा a है, इसको भी बोल सकते हैं a/1. तो दोनों रैशनल तो है ही. अच्छा, a माइनस बी अगर करेंगे तो यहाँ तो a माइनस a ही हो जाएगा ना. वो तो a माइनस बी इम्प्लाइज दैट a माइनस a, और a माइनस a करेंगे तो 0 आ जाएगा. और 0 क्या है? 0 इंटीजर है. जब इंटीजर है, इंटीजर मिल रहा है तो मैं कहूँगा यस a कॉमा a बिलोंग्स टू दिस रिलेशन. ये आर रियल नंबर वाला नहीं है, ये रिलेशन वाला. a कॉमा a इस रिलेशन को बिलोंग करता है, ये हमको प्रूव करना था. सब मजा में चलो ठीक है, बाकी के पार्ट्स जो है बाद में कराते हैं. हम एक्सरसाइज 2.3 का बचा हुआ पोर्शन कर लेना, मिसलेनियस ट्राई करना. अगर कोई डाउट आया तो बताओ.